हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, वो बताने की आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम आपकी ग्रुप डी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई। यानी ग्रुप डी में मैथ की जो आपकी क्लास है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपकी साइंस हो, सभी की क्लासें अब आपकी लगातार आपको मिलेंगी। और मेरे भाई, ये जो आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है ना, रफ्तार से चलेगी, देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम लिया है, और नंबर सिस्टम में से भी आपने संख्याओं पर आधारित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं, या आपके अब तक पूछे गए हैं, वे सभी इसमें शामिल है मेरे भाई। PYQ को भी हम सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं, वो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा, ये आपकी क्लास आपकी 1 है दोस्तों। आगे आपको ऐसे ही आपको क्लास बेहतरीन से बेहतरीन आपको मिलेंगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एकदम मैं बेसिक से कराने वाला हूँ। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिनको गणित नहीं आए। 110% आएगी ही आएगी। बस इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। ये देखिएगा, ये वाला सवाल आपका ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 में। बताइएगा कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। योग का मेरे भाई मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। मैं एकदम बेसिक से आपको कराऊंगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की सहायता से एक एक सवाल को आपको यहाँ करा दूंगा। देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर कैसे निकालेंगे। तो भाई, जो 60 दिया है, बस आपको अंतिम अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम अंक देखना है। और अंतिम अंक को आपको रख लेना है, उसमें आपको एक जोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। कितना आपका आ जाएगा यहाँ? 61 हो जाएगा। और इसमें आपको 2 से भाग दे देना है, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 से आप इसे काटो, 30 बार जाएगा। और 30 का जब मल्टीप्लाई जब आप 61 से करोगे तो 0 आएगा, 3 आएगा, 18 आ जाएगा। यानी 1830 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला कौन सा लगा, काफी लोग ये पूछ रहे होंगे। तो आपका फॉर्मूला यहाँ लगा है n+1/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगा है इसमें। मैं इसको बिना फॉर्मूले से भी आपको करके एक और स्टेप में बताने वाला हूं। ऐसे भी आप कर सकते हो। पहला अंक और आखिरी अंक को जोड़ लो, आपका 61 आ गया। और 1 से लेकर 60 तक कितने नंबर होंगे? 60 ही होंगे। तो आपको क्या 60 में 2 से भाग दे देना है, तो भी आपका ऐसे निकल के आ जाएगा मेरे भाई। तो भी आपका 1830 आपका आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ देखो, 2 4 6 8 10 ऐसे ही 60 तक संख्याओं को आपको योग निकालना है। कैसे निकालोगे मेरे भाई? बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, अगर सम संख्या दी जाए तो जो अंतिम अंक हो उसका आप आधा कर दो। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 में एक जोड़ दो, कितना? 31। और इसमें भी आपको करना क्या है? बस इन्हीं का आपको क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, 0 आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 तिया 9। देखो, 930 आपका तुरंत आ जाएगा। तुरंत ही आएगा 930। ठीक है, ये वाला 2018 में आया हुआ सवाल है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में आया नहीं होगा। बस आपको मेहनत करनी है, पूरी प्रैक्टिस आपको देखनी है। यहाँ देखिएगा, अब ये स्क्वायर वाले आ गए। बताइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, खतरनाक है। आपको देखो, स्क्वायर दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 80 तक के स्क्वायर का आपको योग निकालना है। कमेंट कर दो भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो, करना क्या है, आपको सिर्फ 80 आपको रखना है। 80 में आपको एक जोड़ना है, 81 आपका हो जाएगा। और 80 का 2 गुना कितना होता है? 160 होता है। 160 में आप एक को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 161 हो जाएगा। और बराबर में, सॉरी, 6 से आप भाग दे दो। और 6 से जब आप भाग दोगे तो आपका यहाँ राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 3 से कर दोगे, 3 से 2 बार जाएगा। और 3 से ये 27 बार जाएगा। और 2 से ये 40 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कितना, 40 बच गया आपका, 27 बच गया, और एक आपका 161 आ गया। अब आप देखिएगा राइट आंसर क्या आएगा। भाई साहब, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अंतिम अंक 0 है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 ही आपका आएगा। तो सिर्फ एक ही संख्या के अंदर 0 है, वो है आपका ऑप्शन ए। देखिएगा, 2018 में आया हुआ सवाल है। मल्टीप्लाई आपको करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे होंगे, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी आप देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, जब स्क्वायर हो, यानी जब ऐसे नंबरों पर क्या हो, स्क्वायर हो, तो क्या आपका फॉर्मूला होगा? यहाँ आपका फॉर्मूला होता है n+1 होगा। और यहाँ 2n+1 होता है, डिवाइड बाय 6। तो इस फॉर्मूले से भी आप रख करके निकाल सकते हो। n की जो वैल्यू होती है वो उसका अंतिम अंक होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 20 से लेके 20 है, 21 है, 22 है, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक है, 70 तक है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये 1 से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है, 70 से स्टार्ट कर दो। तो 70 को लिखोगे 70, एक 71 और 70 दूनी 140 और एक 141 बटे कितना 6 हो जाएगा। अब घटाना है इसमें से, क्यों, 20 से पहले भी तो अंक होंगे। ये जो फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई होता है ये आपका 1 से स्टार्ट होगी जब संख्या, तभी ये लगेगा। तो आप क्या करोगे भाई, 19 तक की तो इसमें है नहीं है, तो 19 तक की को आप घटा दो। आप डायरेक्ट लगाओ, 19 आएगा, 20 आएगा, 19 दूनी 38 और एक 39, और इसमें भी आपको क्या है 6 से भाग देना है। इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, 3 से करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 से ये 35, कितना रह गया, देखो 35 आ गया, 71 आ गया आपका, 71 आ गया, और ये 47 आपका आ गया, माइनस इसको भी कट करो। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, और 3 से काटेंगे 13 बार। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू में 19 आ जाएगा, और ये आपका 13 आ जाएगा, यही तो आएंगे। अब इनके आप अंतिम अंकों को देखो, देखो इनका अंतिम अंक कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 यहाँ आएगा, और इसका देखो 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 5 में से जब आपका 0 घटेगा तो आपका 5 ही तो आएगा अंतिम अंक। देखो किसमें दिया है, इसमें का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, एक ही आपका ऑप्शन दिया है। अगर इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो मल्टीप्लाई आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अन्यथा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ऐसा ही है ये देखो, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये आपके क्यूबिक में है, और क्यूबिक में हो तो और ही ज्यादा आसान है। 1 से स्टार्ट है तो आपको करना क्या है, 90 लिखना है, 90 में आपको एक जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, 2 से भाग दे देना है, और उसके बाद में इसका स्क्वायर कर देना है, तुरंत आपका यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 2 का आप करो, 2 से काटो 45 बार, और 45 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 से कम 45 की 5 आ जाएगी, हासिल 4 लगेगी, और 45 का जब आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 405 आएगा, और 405 में जब आप इसको जोड़ दोगे, 4 को जोड़ दोगे तो आपका 409 आपका आ जाएगा, यानी 409। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो भैया अंतिम अंक 5 है, तो देखो 5 आ रहा होगा, तो 5 देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, भाई साहब यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2025 का अंडर ग्रेजुएट यानी एनटीपीसी का आया हुआ ये सवाल है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसका बताइएगा। अब देखो ये क्या है, 15 से स्टार्ट है, 60 तक गया है, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा 1 से स्टार्ट होकर के लगता है, तो बाकी हम घटा देंगे। तो 60 का करो, आप क्या करोगे, 60 लिखोगे, एक जोड़ दोगे आपका 61 हो जाएगा, 2 से भाग दे देना और इसका स्क्वायर कर लेना, माइनस यहाँ जब इसका करोगे 14 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 15 से कम क्या, 14 से ही तो होगा अंतिम अंक इसका, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो 2 से काटोगे 7 बार हो जाएगा, और ये कितना आपका हो गया, 105 हो जाएगा, क्योंकि 15 सत्ते 105। इससे जब काटोगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 छः आपका 18, और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ आपका 105 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस तरीके से दोनों अगर स्क्वायर आ रहे हो तो आपको स्क्वायर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इनको एक बार जोड़ना है, और जब इनको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1935 आ जाएगा, और एक बार आप इनको घटा देना तो आपका कितना आ जाएगा, 1725 आ जाएगा। अब अंतिम अंक का मल्टीप्लाई कर लो, देखो अंतिम अंक 5 आ रहा होगा, तो देखो 5 किसी का नहीं है, सिर्फ एक का ही है, वो आपका ऑप्शन बी 2018 में आया हुआ सवाल है। बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छा सवाल है ना, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 2 3 डॉट 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 कितने पदों का योगफल क्या है आपका, 50 है, यानी 5050। कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब आपको योगफल दिया गया है, और अब आपको क्या है, कितने पद हैं ये आपको निकालने हैं। कमेंट करके भाई बता दो इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ही जब 1 2 3 नेचुरल नंबर से जब स्टार्ट हो नंबर, तो उनके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इनके योगफल का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 आपका होता है, और इसी का जो योग निकल के आता है इससे ही, और कितना आपका आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, n का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और ये गलती आपको कभी नहीं करनी। तो क्या करना है, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, यानी ऑप्शन से सॉल्व होकर के आपका ये आ जाए तो समझ लो वही आपका ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले बड़ी संख्या रख के देखो, 101 रखेंगे, देखो 101 होगा, 102 हो जाएगा, 2 से काटेंगे एक ही आएगा लास्ट में, लेकिन हमें क्या चाहिए 0, तो आप 100 रख के देखो। और अगर मैं 100 यहाँ रखता हूँ,
100 अगर मैं यहाँ रख दूंगा और 100 में क्या है, एक जोड़ दूंगा, 101 हो जाएगा, बटे आप 2 से भाग दे दो, कितना 50 आपका आ रहा है। तो देखो लास्ट में आपका जीरो भी आ रहा है ना, तो 5 का 5 हो जाएगा और 5 नहीं 50, देखो तुरंत आपका निकल के आ गया। आप कोई भी नंबर रख के देखो, लेकिन जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब आपका यहाँ कितना होगा, आपका जीरो ही आएगा। तो देखो 51 होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, 50 रखोगे तो ये कम ही आपका आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इस तरीके से अगर आपको दिया जाए ऑड नंबरों का यानी विषम संख्याओं का आपको सम निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 13 डॉट 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 15 पदों का आपको योगफल निकालना है। बताइएगा कैसे निकालेंगे। कोई भी फॉर्मूला मत लगाना, बस जो आपको अंतिम अंक दिया जाए, जितने आपसे पद पूछे हैं 15, तो आपको 15 का ही स्क्वायर कर देना है बस, तो आपका 225 आ जाएगा। यानी मेरे भाई जब आप 1 से लेकर के 15 तक के इन नंबरों को जोड़ोगे, ऑड नंबरों को, तो आपका कितना आपका आएगा, 15। 15 पदों तक का, यानी 15 नहीं 15 पद तक जाएंगे, ये 15 नहीं होंगे, यानी इससे आगे और भी होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, 15 टर्म होंगे, और जब आप स्क्वायर कर लेना तुरंत आपका आ जाएगा 225। ठीक है, बात हो गई खत्म। यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत, आपको 50 से कम लेने हैं, लेकिन 3 के सभी जो गुणज होंगे वो आपको लेने हैं। तो 50 से कम, शुरुआत 1 से करो, 1 3 का नहीं होता, 2 नहीं होता, कितना होता है, 3 आपका होता है। तो पहले आपका कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 कितने तक आएगा, 50 से कम 48 होता है। ठीक है, यही आपका होगा। देखो इसमें 3 से आपका भाग जाएगा, तो इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो भाई करना क्या है, योगफल कैसे निकालेंगे, तो कितने टर्म होंगे पहले आपको ये निकालना है। तो कितने टर्म होंगे, 3 का इसमें भाग दे लो अंतिम अंक में। ठीक है, तो 3 का जब आप इसमें भाग दोगे, तो इनक में जब आप इसका भाग दे दोगे, 3 का भाग दोगे तो आपका 16 आ जाएगा, यानी 16 क्या होंगे, इसके टर्म होंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, 16 रख देना है, इंटू पहला और आखिरी को जोड़ दो। पहले और आखिरी को जब जोड़ेंगे तो आपका 51 हो जाएगा, और 51 में आपको 2 से भाग दे दो, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 से काटो, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8 आपका आ जाएगा, 8 पंजे 40 आपका आ जाएगा, यानी 408 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। कमेंट भाई करके बताइएगा कैसा लगा आपको। एक प्रश्न आपका ये वाला करके बताइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ही डॉट 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 10 तक जोड़ेंगे तो इनका योगफल 55 आता है। तो 6 12 18 24 ऐसे ही 60 तक आप जोड़ोगे तो क्या आएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला मत लगाओ, करना क्या है, बस इसका देखो इसमें भाग दे दो, टोटल कितने अंक आ जाएंगे आपके, 10 आ जाएंगे। ठीक है भाई, 10 आपके यहाँ अंक आ गए। ठीक है, 10 आपके अंक आ गए। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब जब करना क्या है, तो 10 आपके अंक आ गए, तो ये कितना 60 लिखा है, तो कितना करना है 60, और पहला और आखिरी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, पहला देखो 6 लिखा है, दूसरा आपको लास्ट का आपका 60 लिखा है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएंगे 66। 2 से भाग दे दो, तुरंत आपका आंसर आएगा, कितना आएगा, देखो 33 आ जाएगा, और 33 में जब आप 10 का गुणा करोगे तो 330 आपका निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आई है तो शेयर करो, लाइक करो, और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां बोला है, दिया गया है 1 2 3 4 तक और 10 तक आपको दिया गया है, और आपसे बोला है कि 11 12 13 ऐसे ही 20 तक के बराबर है, यानी आपको योग निकालना है। तो भाई साहब करना क्या है, 11 से आप देखो 20 तक कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं, तो आपने 10 लिख लिया। ठीक है, पहले वाले को और अंतिम वाले को आपको जोड़ लो, कितने होंगे आपके, कितने होंगे आपके 31 हो जाएंगे, और 2 से आप भाग दे दो, आ गया आंसर। इससे काटोगे 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 5 कितना आ जाएगा, 155 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 का सवाल है। ठीक है, मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं, मैं एकदम आपको बेसिक से करा रहा हूं, इसके बाद में और भी टॉपिक आएंगे, वो भी आपको एकदम बेसिक से कराऊंगा मेरे भाई, तो बस जुड़े रहिए बस आप इस चैनल से। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 से शुरू हुआ, 2 हुआ है, 3 हुआ है, ऐसे ही 4 तक ऐसे ऐड होते गए हैं, और अंतिम क्या आ गया, 50 आ गया, और 50 के बाद में ये उल्टा लौट गया 1 तक ही, यानी 1 से स्टार्ट हुआ और 50 तक पहुंचा, 50 के बाद में दोबारा ही 1 तक चला गया। तो क्या करोगे, सिंपली क्या करना क्या है, जो आपका बीच का है, जो मिडिल है 50, तो आपको बस उसी का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, तुरंत आप टिक लगा देना भैया, 2500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एनटीपीसी 2025 में अभी अभी आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, यहां बताइएगा, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में भाई हर बार पूछे जाते हैं। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, तो भाई 7 क्रमागत सम संख्या हैं, तो आप क्या करो, जो योग दिया है उसी में आप 7 से भाग दे दो, तो कितनी आ जाएगी भैया, पहले देखो 20 आ जाएगी। अब 7 संख्या है तो देखो 3 इसके बाद में होंगी,
और 3 इससे पहले होंगी। ठीक है, अब इसके पहले कौन सी होगी? 18 होगी, इससे पहले 16 होगी, इससे पहले 14 होगी, क्योंकि सम यहाँ बोला है। क्या बोला है? सम बोला है, इवन बोला है। और 20 से बड़ी कौन सी होगी? 22 होगी, 24 होगी, 26 होगी। बोलिएगा कैसा लगा आपको? यहाँ आपसे बोला है इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भाई साहब सम संख्या सिर्फ आपकी एक ही है। बताइएगा कौन सी है आपकी? 26, ऑप्शन सी। ग्रुप डी 2018 का सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूछते हैं, सबसे छोटी आपकी 14 होती। ठीक है, यहाँ बताइएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 क्रमिक पूर्ण सम संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है? 1350 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आपको योग निकालना है। तो बताइएगा भैया 3 क्रमित है, यानी 3 है क्रमागत, तो आपको 3 से इसमें भाग दे दो। 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15, इतना आपका आ गया। अब क्या बोला है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। तो सबसे छोटी कौन सी होगी भाई? एक इससे छोटी होगी, एक इससे बड़ी होगी। बताइएगा सही बात है क्या? ठीक है, और क्रमागत होगी तो भैया एक इससे छोटी कौन सी होगी? क्रम से है तो एक इससे छोटी कौन सी होगी? आपकी 449 तो होगी, और एक इससे बड़ी कौन सी होगी? आपकी 451 होगी। यही तो होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको करना क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आपको योग निकालना है, और वो कि आपको कितना आ जाएगा? 900 यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन सी। 2022 का लेटेस्ट सवाल है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छे सवाल लेके आया हूँ मेरे भाई। तो बस पूरी वीडियो बस आप देखिएगा। पूरी ग्रुप डी की तैयारी, आपको किसी का कोर्स परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी का भी कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये सारी प्रैक्टिस आप देखिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 3 से गुणा करके बनी संख्या 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। यानी वो क्या होनी चाहिए? 3 का गुणज होनी चाहिए, और 3 से गुणा करके ही बनी है। तो 100 से बड़ी जो होगी वो संख्या क्या होगी? जो क्या हो? 3 का गुणज हो। बताइएगा, तो 3 का गुणज कौन सी होगी? पहली आपकी 102 होगी, दूसरी क्या होगी? आपकी 105 होगी, क्योंकि देखो 3 से भाग जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक होगी? ये आपकी 198 तक यहाँ होगी। अब बात करते हैं कि 100 200 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? टोटल आपकी 100 ही तो संख्या होंगी। अब इनके क्या है? संख्याओं के आपको क्या निकालने हैं? कितने टर्म है जो कि आपके क्या है? ये 102 है, 105 है, ऐसे 198 तक टोटल कितने होंगे? तो 3 से आप भाग दे दो, कितना आपका आ जाएगा? 33 आपका यहाँ आ जाएगा। यानी 33 ऐसे टर्म होंगे जो क्या होंगे? आपके 3 से क्या होंगे? गुणत होकर गुणा होकर बने हैं, या 3 से विभाजित हैं। तो आपको करना क्या है? 33 आपको रख लेना है। ठीक है, और पहला और आखिरी आपको जोड़ देना है। पहला और आखिरी जब आप जोड़ोगे तो आपका 300 यहाँ आ जाएगा, बटे 2 से आपको भाग दे दो, हो गई बात खत्म। इससे अब जब आप इसे काटोगे तो आपका 150 आ जाएगा। देखो एक जीरो आएगा, 15 या 45 की 5 आ जाएगी। ठीक है, हासिल आपकी 4 लगेगी, 15 या 45 और 4 आपके 49, यानी 4950 आपका यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आपको करना क्या है? जो ये संख्या दी गई है इनसे बड़ी आपको वो संख्या लेनी है जो क्या हो? 3 से गुणा करके बनी हो, या 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज 102 होगी, 105 होगी, 198 तक जाएगी। तो ये कितने अंक होंगे टोटल? तो अंक इनके बीच में कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। 100 में आप 3 का ही भाग दे दो, तो इनके अंक आपके निकल के आ जाएंगे कि कितने अंक हैं जो कि क्या है? 3 से डिविजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? कि प्रथम 20 संख्याओं का आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। लेकिन ये क्या है? विषम। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है भैया? वो संख्या खुद होती है, बस उसका स्क्वायर कर दो, कितनी हो जाएगी? 400। तो 400 आपकी निकल के आ जाएगी। ज़्यादा कुछ सोचने की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। बस आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, तुरंत आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, 110% यहाँ हो जाएगा। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का आपको योग ये दिया है। भैया 3 से विभाजित होने वाली आपको लिखनी है, तो 3 ही आपको क्रमागत चाहिए, तो 3 का आप इसमें भाग दे दो। 3 का क्या कर दो? भाग दे दो। तो आप 72 में जब आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 24 तो आपका आएगा। मिडल आ गई। अब इससे छोटी जो होगी वो भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो छोटी कौन सी होगी? आपकी 21 ही तो होगी, क्योंकि वही क्या है? 3 से विभाजित है। और एक इससे बड़ी होगी, वो कौन सी होगी? आपकी 27 होगी, क्योंकि ये भी क्या है? 3 से विभाजित है। तो बोला क्या है? सबसे बड़ी। भाई पता चल गया 27 होगी, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छे सवाल है ना ये? बोलो अच्छे सवाल हैं तो भाई साहब लाइक जरूर कर देना। यहाँ देखिएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? 101, 102, 103 डॉट डॉट 200 तक इनका योग क्या होगा? बताइएगा योग क्या होगा? बता सकते हो योग क्या होगा? यहाँ किसी से विभाज्य नहीं है, बस आपको इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, पहला और आखिरी को आप जोड़ दो, कितने आपके हो जाएंगे? 301 हो जाएंगे।
301 2 से भाग दे दो। अब क्या करना है, तो 101 से लेकर के और 200 तक कितने अंक होंगे आपके? 100 ही तो आपके अंक होंगे। तो आप क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, बस हो गया बात खत्म। इससे ये कितनी बार 50 बार चला जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 आ जाएगा। 5 तिया 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो 150 आ जाएगा, यानी 15,050 आ जाएगा। 15,050 15,050 आपका ऑप्शन देखिएगा सी दिया है, बी मत लगा देना, यहाँ 25 दिया है, ठीक है। इतना आपको क्या है, ध्यान आपको यहाँ रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसका यहाँ बताइएगा कि 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, भैया ऐसी संख्या लेनी है जो क्या है 5 से विभाजित है और 3 क्रमागत होनी चाहिए। तो भाई आप क्या करो, इसमें 3 से आप पहले क्या करो, तो भाग दे दो। तो 3 से आप 225 में जब आप 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक बचेगा 3 पंजे 15, यानी वो संख्या क्या होगी, 75 हो जाएगी। अब 3 है क्रमागत हैं, तो इससे पहली वाली कौन सी होगी, इससे पहली एक संख्या होगी, इसके बाद में एक संख्या होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, वो क्या होगी, 70 होगी, और इसके बाद कौन सी होगी, 80 होगी। बोला क्या है, सबसे बड़ी, तो भाई साहब यही लगा दो 80। 80 यानी ऑप्शन डी। बोलो कैसा लगा सवाल, कमेंट कर दो भाई साहब। अब तो कैसा लगा सवाल। यहाँ आपसे बोला गया है कि 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट 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 140 तक का आपको योग निकालना है। कमेंट कर दो भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले आपको इन दोनों को आपको जोड़ देना है, पहला और आखिरी। कितना आपका हो जाएगा, 231 यहाँ आ जाएगा, 2 का आप भाग दे दो। अब 91 से लेकर के 140 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्या कैसे निकालेंगे, 140 में से आप क्या है, इससे एक कम घटा दो, 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएंगे, यानी 50 आपकी क्या है संख्या होंगी। इससे क्या कर दो, काट दो। 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कम 25 की 5 आ जाएगी, ठीक है। आंसर 2 लगेगी, 25 थी 75, 75 और 2 आपके 77, 7 5 यानी 5,775 यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि व्यंजन 1-2 3-4 5-6 डॉट 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 को लेकर के ये क्या है आपका 100 पदों तक का आपको निकालना है। तो भैया 100 पदों तक का निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है, यहाँ देखो बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है, बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है, तो कितने का अंतर आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का ये भी बनाएगा, माइनस का यहाँ आएगा, यानी सब में माइनस माइनस सबका आएगा। तो जो आपके जितने पद दिए जाएं, 100 पद दिया है तो 100, उसका आप क्या कर दो, आधा कर दो, आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और माइनस में जितना अंतर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपका आ जाएगा -50। ऑप्शन डी। बोलो कैसा लगा सवाल, बहुत ही दमदार सवाल है ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो आपका योग है वो आपका 80 है और उनका जो अंतर है वो आपका 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का आपको अंतर निकालना है। कमेंट कर दो भाई साहब क्या आएगा। तो देखो आपको दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, एक आपका x होगा, दूसरा y होगा। इनका जो योग है वो आपका कितना है, 80 है, और इन्हीं का जो आपका अंतर है, इन्हीं का जो अंतर है वो 20 है। अब आपको x और y की दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों का क्या है, वर्ग करके क्या लेना है, अंतर लेना है। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल दो। अगर आप यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहोगे डायरेक्ट, तो क्या करोगे, दोनों को आपको जोड़ना है, 100 हो जाएगा, और 100 में आप 2 से भाग दे दो, कितना आपका आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका 2500 यहाँ निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो दोनों को क्या कर दो, आप घटा दो, कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और 60 में जब आप 2 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का जब आप यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो ये 900 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर आपका कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। यही आपसे पूछा है ऑप्शन बी में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा सवाल है ना, एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। दो संख्याओं के बीच जो अंतर है आपका कितना है, 9 है, ठीक है भाई। दो संख्याओं के बीच आपका अंतर कितना है, आपका 9 है, और उनके वर्गों का अंतर, और उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है आपका, ये आपका कितना है, आपका 207 है, ठीक है। तो करना क्या है भैया, आपको x प्लस वाई निकालनी है। अगर आप यहाँ से x प्लस वाई आप डायरेक्ट निकालोगे, x प्लस वाई अगर जब आप यहाँ डायरेक्ट निकालोगे तो 207 में आप क्या कर दो, 9 से भाग दे दो, और 9 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आपकी x प्लस वाई की आप यहाँ वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कितना आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 तिये 27। यहाँ आपसे बोला गया है तो वो संख्याएं निकालनी है, तो संख्या निकालेंगे यानी x और y आपको निकालने हैं। अगर आपको x चाहिए, x और y चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, जरा एक बार कमेंट कर दो भाई साहब। तो देखो आपको करना क्या, x चाहिए तो दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे आपका 32 होगा, और 32 में 2 से भाग दे देंगे तो पहली संख्या आपकी 16 होगी। दूसरी क्या करेंगे, दोनों का आप अंतर ले लो, यानी 9 का और 23 का जो आपका अंतर आएगा वो आपका 14 आ जाएगा, और 14 में जब आप 2 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 16 और 7 का अंतर आ जाएगा, ऑप्शन आपका
बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो क्या आएगा? यह है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:5 हो तो और उनका जो गुणनफल है वो 320 हो, तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच आपको अंतर निकालना है। तो ये रेशियो में दिए गए हैं नंबर, पहले आप इनको रेशियो से बाहर ले लो। तो पहले क्या हो जाएगा 1 आर हो जाएगा यानी 1 रेशियो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5 रेशियो हो जाएगा। इनका जो मल्टीपल है, मल्टीपल जब आप इनका करोगे तो 5 आर स्क्वायर आ जाएगा और ये आपको 300 आपको 20 दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर की यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से इसे काटो कितनी बार जाएगा 64 बार। कितना 64। तो आर की यहाँ वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो जब पहला आप यहाँ रेशियो निकालोगे तो 8 एकम आपका 8 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 आ जाएगा। इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, इसका करोगे तो 1600 यहाँ आ जाएगा। क्या करना है दोनों का यहाँ अंतर चाहिए, तो दोनों का अंतर कितना है 1536 का है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा, 2022 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर जो आपको निकालना है, ठीक है, और ये 3:4 में दिया गया है। तो सबसे छोटी संख्या का आपको वर्ग निकालना है, क्या आएगा? तो भैया कैसे निकालेंगे? तो देखो 4 इनको बाहर ले लो रेशियो से, 4x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। इनके घनों का जो अंतर है वो कितना है आपका 999 है। तो इनका घन करो, इनका जब आप घन करोगे तो कितना यहाँ आ जाएगा देखो 64 आपका एक्स क्यू आ जाएगा और ये कितना आपका आ जाएगा आपका 27 एक्स क्यू हो जाएगा। इनका जो अंतर है वो कितना है आपका 999 है। यहाँ से क्या करना क्या है, आप घटा दो इन्हें और जब घट के आपके कितने बचेंगे 37 ही तो बचेंगे। तो 37 एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 999 है। 37 से ये कितनी बार जाएगा 27 बार जाएगा और 27 आपका 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 ही तो है। तो 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का जब आप स्क्वायर कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपसे यहाँ वर्ग पूछा है, तो आपका 81 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ सब्सक्राइब कर दो और हाँ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल का नाम है अमित क्लासेस आपका आगरा। यहाँ आपको क्या है विभिन्न प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी, रीजनिंग की, साइंस की, मैथ की भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।